नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए JK GS के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कुल 50 इसमें कवर करने वाले हैं, जिनका भी एग्जाम 13-14 जून को होने वाला है या अगले शिफ्टों में। बिल्कुल उनके लिए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये हम लोग तैयार किए हैं 7, 8 और 9 मई को जो आपका एग्जाम हुआ था NTPC पे, उस बेसिस पे तैयार किए गए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो पे अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख के जाएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पूरे मन से और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहेंगे। चलिए आगे बात करेंगे बिल्कुल पहले प्रश्न के साथ में। आप जो है टेस्ट भी देते हुए चलेंगे और चेक करेंगे बिल्कुल क्या जो है आपकी तैयारी है। कहा जा रहा है कि संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है, तो नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। JP कृपलानी जो है यहाँ पे अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के संस्थापक कौन थे। इसरो की स्थापना जो है किसने की थी, तो इसरो की स्थापना करने वाले जो है विक्रम साराभाई हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछ सकता है कब जो है किया गया था, तो 1962 1900 जो है 62 में किया गया। इसकी जो है नींव रखी गई थी और सुझाव देने वाले में जो है बिल्कुल विक्रम साराभाई यहाँ पे जो है उनका नाम यहाँ पे सामने आता है। आगे बात करेंगे, इसरो का पुराना नाम क्या था। इसरो का जो है पुराना नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इनको इंस्पायर ये स्पार जो ठीक है, तो ये पहले क्या है नाम हुआ करता था इसरो का, जो कि बाद में क्या किया गया, इसका जो है चेंज जो है नाम कर दिया गया। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे ध्यान रखिएंगे, इंडियन जो है नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं पूरा नाम, ताकि अगर नाम आपसे पूछे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इंडियन इंडियन नेशनल, ठीक है, इंडियन नेशनल कमेटी कमेटी फॉर, ठीक है, ये फॉर है, फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी राइटिंग जरूर गंदी है, लेकिन आपको समझना है कि हाँ क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि पेन टैब पे लिखा जा रहा है तो अच्छे से लिखा नहीं जाता है। आगे बात करेंगे, कहा जा रहा है कि इनको स्पार का नाम बदलकर इसरो किस वर्ष किया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, किया गया तो कब जो है किया गया, तो ये किया गया था 1969 में। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इसरो के गठन की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल हमने देखा कि 1962 में गठन इसका किया गया और 1969 में क्या इसका नाम जो है बदल दिया गया। 5 की बात करेंगे, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पोस्ट मानसून का समय कौन सा होता है। पोस्ट मानसून का जो है समय यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये होता है अक्टूबर से दिसंबर के समय में। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप, बी जो है राइट कर देंगे। पोस्ट मानसून की बात करेंगे, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उत्तर जो है पूर्वी मानसून के नाम से भी क्या है इसे जो है जाना जाता है। 6 नंबर कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समस्त समानता की बात करता है। तो समानता की जो बात करता है वो है आर्टिकल 14। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, जो कि समानता को सुनिश्चित करता है। 7 नंबर है कि 1857 का विद्रोह जो कि सिपाही विद्रोह था किस स्थान से शुरू हुआ था। तो 1857 के हम लोग विद्रोह की बात करेंगे, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरठ में जो है बिल्कुल 10 मई को डेट भी आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल 10 मई का जो है डेट था, मेरठ में इसकी शुरुआत की गई। आगे बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति की अधिकतम समय सीमा क्या है। तो जो पॉकेट वीटो शक्ति है इसकी जो समय सीमा निश्चित की गई है, ये की गई है बिल्कुल अनिश्चित काल के लिए, कोई सीमा ही नहीं है। बिल्कुल उनके पास ये सीमा नहीं कोई है, वे इसे जो है अनिश्चित काल तक जो है रोक सकते हैं, उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। आगे बात करेंगे, संसद के सत्र को चलाने के लिए आवश्यक कोरम कितना है। आवश्यक जो है कोरम की बात करेंगे संसद के सत्र को चलाने के लिए, तो इसके लिए आवश्यकता होती है कुल सदस्यों का 1/10। ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। सदन की जो है कार्यवाही चलाने के लिए कम से कम 1/10 या 10% जो है सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है, जिसे कोरम कहते हैं। आगे बात करेंगे, रंदिया सिल्क के लिए किस राज्य को हाल ही में GI टैग मिला है। किसके लिए मिला है, तो रंदिया जो है एक सिल्क है और इसके लिए जो है दिया गया है मेघालय को। किसको दिया गया, बिल्कुल मेघालय को। रंदिया सिल्क और खासी हैंडलूम के लिए जो है ये टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये भी दिया गया और साथ में किसके लिए, ये भी ध्यान रखेंगे, खासी जो है हैंडलूम। ठीक है,
तो इसके लिए भी इसे प्रदान किया गया है जीआई टैग। आगे बात करेंगे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अल्पसंख्यकों की जो हितों का संरक्षण किया गया है, यह जो है किया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। बिल्कुल सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आप पूरे जो है मन से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ये सभी प्रश्न आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप पूरी जो है मन से यहाँ पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपका एग्जाम जो है बेहतरीन जाएगा और 100% आप जो है यहाँ पे स्कोर जो है करके आने वाले का तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। जितना भी प्रश्न जो है कराया जा रहा है सभी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में आप सभी के लिए जो है करंट अफेयर की वीडियो भी बिल्कुल आने वाली, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम में जो है ज़्यादातर बन रहे हैं, ये देखा गया है। लगभग 20 करंट अफेयर बिल्कुल आपके पेपर में आने हैं, ये बिल्कुल 100% क्या है फिक्स है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जो कि कराया जाएगा। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे और नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी टाइमली। चलिए आगे बात करेंगे, तख्त ए बाही शिलालेख का संबंध किस क्षेत्र से है। तख्त ए बाही की बात करेंगे तो इसका संबंध जो है देखने को मिलता है बिल्कुल कहाँ से, तो गांधार से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं 356 के तहत आर्टिकल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक संघीय सरकार में शक्तियों का वितरण किनके बीच होता है। फेडरल जो है गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इसमें शक्तियों का जो विभाजन है ये कहता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो है बीच में। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ क्या है। तो सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ हो जाता है एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानकर राजनीति करना। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है। आगे बात करेंगे भारत के पहले जो है वायसराय कौन थे। तो पहले वायसराय की हम लोग बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे हो जाएगा। और डेट भी अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल 1858 के जो है एक्ट के बाद ये पहले जो है गवर्नर बने थे। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वायसराय की बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग। और इसके अलावा जो है गवर्नर जनरल का नाम जो है यहाँ पर बदला गया था और वायसराय जो है कर दिया गया था, क्या करके, तो गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके। आगे हम लोग बात करेंगे तो संघ राज्य और समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची में दी गई है। बात हो रही है संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची, ये संविधान की जो है किस सूचियों की में या किस अनुसूचियों के अंतर्गत जो है उल्लेख मिलता है, तो 7वीं जो है अनुसूचियों में। आगे बात करेंगे दल बदल विरोधी जो कानून है, दल बदल जो है विरोधी कानून की बात यहाँ पे हो रही है। एंटी जो है डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे किस अनुसूची में है, तो इसका उल्लेख जो है 10वीं अनुसूची में मिल जाता है। ध्यान रखना है 10वीं अनुसूची को जो है 1985 में जो है 52वें जो है संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, तो जोड़ा गया था। आगे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे 1.4 इंच है। कितना है, तो 4.1 इंच है। कितना है, 4 पॉइंट जो है 1 इंच क्या है इसकी जो है हाइट है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे कि इस वेद में अनुष्ठानों और यज्ञों के नियमों का वर्णन है। तो अनुष्ठान और यज्ञ की बात करेंगे तो इसका उल्लेख जो है यजुर्वेद में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि चीतल किस राज्य का राजकीय पशु है। चीतल की बात हो रही है तो यह जो है तेलंगाना का जो है राष्ट्रीय राजकीय जो है यहाँ पे पशु है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। तो गौतम बुद्ध की हम लोग बात करेंगे तो पहला उपदेश जो है पाली भाषा में दिया गया। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस भाषा में, तो पाली भाषा में दिया गया। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये यूएसए के जो है संविधान से जो है लिया गया है। और आर्टिकल आपसे पूछ सकता है तो 61 के तहत जो है महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राजा कुषाण वंश से संबंधित है। ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन जो है कुषाण राजवंश से जुड़ा हुआ है, तो कैंडफेसिस प्रथम ये जो है संबंधित है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कुजुला, कैंडफेसिस और कनिष्क जैसे ये सभी राजा जो है क्या है, तो जुड़े हुए रहेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि माउंट अस्पर ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। माउंट जो है इस पर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह लोकेटेड है बिल्कुल यूएसए के बिल्कुल अलास्का में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, बिल्कुल सक्रिय ज्वालामुखी।
26 की बात करेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वैरन द्वीप ऑप्शन बी राइट होगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जो है स्थित है और एक लौता जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। 27 कहता है, चोल काल के दौरान बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? किस समय बना था? चोल काल में बना था। बृहदेश्वर मंदिर की बात हम करेंगे और ये जो है कहाँ पर है, तो ये है तंजावुर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? बिल्कुल तमिलनाडु में, तो जगह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हम्पी के अवशेष किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी की हम लोग बात करेंगे तो कर्नाटक से इसके जो है साक्ष्य में जो है मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का जो काल है ये 1206 में जो है बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखेंगे। ममलुक जो है बात करेंगे वंश के साथ जो इसकी शुरुआत हुई, या गुलाम वंश के साथ इसकी जो है शुरुआत की गई। आगे है कि दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने मदुरै यानी कि दक्षिण भारत तक जो है विजय प्राप्त की थी? तो मदुरै तक विजय प्राप्त करने वाले की बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में जो है कौन था? तो नाम है मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो है सेनापति का नाम था मलिक काफूर, जो ध्यान रखेंगे, जिसने क्या है तो ज्यादातर क्षेत्रों पे कब्जा किया। आगे बात करेंगे, मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश को हराकर पदक जीता है? तो इनके द्वारा जो है हराया गया है दक्षिण कोरिया को। किसको? तो दक्षिण कोरिया को हराया गया है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भारतीय जो है शूटिंग जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न है कि चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में लड़ा गया, बाबर और किसके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है फाइट ये की गई थी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1528 ईस्वी में। और यहाँ पे जो है बाबर ने क्या किया था? तो बिल्कुल मेदिनी को जो है हरा दिया था, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किले का निर्माण मुख्य रूप से किसने करवाया था? आमेर किले की बात हो रही है, तो आमेर किले का जो निर्माण है ये करवाया गया था राजा मान सिंह के द्वारा। बिल्कुल, कब किया गया था? तो 16वीं जो है शताब्दी में किया गया था, ध्यान रखेंगे आप। स्टूडेंट, ये सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो पे अगर आप बने हुए हैं तो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाली है, और बिल्कुल आप लोग कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की बात यहाँ पे हम करेंगे, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल 13 जो है जून को, 13 को है, फिर 14 जून को है, फिर 16 से लेकर जो है आपको 21 जून तक जो एग्जाम जो है चलने वाले हैं। तो बिल्कुल सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये जो वीडियो है। इसके अलावा अगर आप जो है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके लिए भी, क्योंकि ध्यान रखेंगे जैसे ही एग्जाम खत्म होगा ग्रुप डी के एग्जाम की घोषणा बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगी, एग्जाम डेट आ जाएगा, तो बिल्कुल वो सभी लोग भी बने रहेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी जो है उनकी यहाँ पे की जाएगी। आगे बात करेंगे, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, इनको जो है अपने अनुसार जो है शैक्षिक स्थान जो है ये खोल सकते हैं, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 30 में, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को आमतौर पर किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सौर द्रव्यमान में क्या है उसे जो है एक प्रकार से डिनोट किया जाता है। आगे बात करेंगे, पृथ्वी की पपड़ी यानी कि क्रस्ट के भीतर होने वाले हलचल के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो कि पृथ्वी के भीतर होते हैं, तो उस हलचल को क्या कहते हैं? उसे जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि भूकंपी जो तरंगे हैं और धरती की जो आंतरिक हलचल है इसका जो अध्ययन है बिल्कुल सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है आता है। अगला प्रश्न है, जालीदार ड्रेनेज पैटर्न की मुख्य विशेषता क्या है? तो जालीदार अगर ड्रेनेज सिस्टम है, नाली की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, तो सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण 90 डिग्री पर मिलती हैं, तो ये एक प्रकार से मुख्य जो है विशेषता इसकी हो जाती है। आगे है कि भारत में वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? वहाबी जो है आंदोलन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसके नेता सैयद अहमद बरेलवी हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, दैनिक तापांतर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? दैनिक जो तापांतर है सबसे अधिक जो है किस जगह पे मिलेगा? तो ये मिलेगा रेगिस्तान में, डिजर्ट में। ध्यान रखना है, रेगिस्तान में दिन गर्म और रातें बहुत जो है ठंडी होती, जिससे तापांतर बहुत अधिक होता है, यानी तापों का अंतर दिन में कुछ और रात में कुछ और देखने को मिलता है। 40 की बात करेंगे, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने दिया?
तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी देने का जो काम किया गया था ये एयू होम ने दिया था और ये संस्थापक भी हैं कांग्रेस की, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनके द्वारा ये कहा गया कि होम को इस सिद्धांत से जोड़ा जाता है कि कांग्रेस का गठन अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में किया गया। आगे है, अच्छा यहाँ पे डेट दिया नहीं, अच्छा डेट नहीं दिया तो ध्यान रखेंगे 1885 में क्या है, तो इसका जो है स्थापना हुई थी कांग्रेस की। 41 की बात करेंगे, पटकाई पहाड़ियां भारत के किस हिस्से में स्थित हैं? तो पटकाई अगर हम पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये जो है देखने को मिलते हैं पूर्वांचल यानी उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के जो है सीमावर्ती पूर्वांचल क्षेत्र का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? अंतर्देशीय जो है नदी बंदरगाह की बात करेंगे तो कोलकाता राइट हो जाएगा, जो कि हुगली नदी के किनारे क्या है, स्थित है। इसके किनारे बिल्कुल हुगली जो है रिवर है उसके किनारे क्या है, तो यहाँ पे स्थित है। और हावड़ा ब्रिज भी बिल्कुल यहीं पे है हुगली रिवर पर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं बुक के लिए स्टूडेंट, तो बुक का बहुत सारा जो है अगर बात करें, बुक जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा उसको जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है, आप जाकर वहाँ से बाई कर सकते हैं बुक, जो कि ग्रुप डी की अगर बात करें, ग्रुप डी की तैयारी के लिए। और एनटीपीसी की आप ले सकते हैं, हालांकि लेने की आवश्यकता है नहीं आपको एनटीपीसी की बात करें तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी जो है हो जाएगी। फिर भी अगर आप बुक लेना चाहते हैं बिल्कुल बाई कर सकते हैं, और ग्रुप डी वाले के लिए हाँ वो बाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम में, तो वो बुक को खत्म कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बुक जो है ले सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा, सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बिल्कुल। और फ्लिपकार्ट पे ही जाकर आप बाई करेंगे, बिल्कुल आप उस पर क्लिक करेंगे सीधे फ्लिपकार्ट पे चले जाएंगे, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नई वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है की गई है बिल्कुल मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अच्छा, ध्यान रखना है कि ये जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन में आपके करंट अफेयर भी बिल्कुल हम लोग कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर की बात करेंगे, स्टैटिक्स जीके की बात करेंगे, तो सभी प्रकार के प्रश्नों के जो है बिल्कुल प्रैक्टिस आपके यहाँ पे हो रहे हैं। तो रेगुलर जो है आप नोटिफिकेशन अगर इसका पाना चाहते हैं, जो कि डेली जो है रात को 8 बजे आएगी, तो बिल्कुल सब्सक्राइब आप जरूर करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को जब भी आप क्लिक करें तो कंप्लीट जरूर आप लोग देखा करें, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ काम करते हैं? तो निजी और सार्वजनिक दोनों जो है काम करते हैं किसमें, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में, बिल्कुल मिक्स इकोनॉमी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जिसमें पब्लिक की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, ये दोनों जो है मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सामान्य संतुलन सिद्धांत की बात हम लोग करेंगे तो ये दिया गया था लियोन वालरस के द्वारा, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो व्यक्तियों की बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बचत पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है कि बचत कम हो जाएगी, बिल्कुल बी राइट होगा। आगे बात करेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, तो ये बागडोर जो है संभाला गया समुद्रगुप्त के द्वारा, बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र था समुद्रगुप्त की बात करेंगे, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये शब्द जो है पूछा जाता है बार बार कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, बिल्कुल समुद्रगुप्त को ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिका अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा जो कोशिका अंगक है केवल पादप कोशिकाओं में मिलता है, तो उसमें देखने को मिलता है सिर्फ प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, जो केवल पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्ली ब्लाइट किस फसल की एक सामान्य बीमारी है? अर्ली जो है ब्लाइट की बात यहाँ पे करेंगे तो यह जो है बीमारी किसकी है, आलू की है, पोटैटो की है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिसमें फसल जो है सड़ने लगती है। 50 की बात करेंगे, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन जो प्राप्त होती है एक कवक से प्राप्त होती है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। फंगस भी हम इसे कहते हैं, इससे जो इसे तैयार किया जाता है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण 50 जो है प्रश्न थे। अगर वीडियो आप कंप्लीट देखें तो बिल्कुल आपको बोला गया था टेस्ट देते हुए चलेंगे, तो कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करेंगे आप। साथ में वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो लाइक वगैरह बिल्कुल कर दें, शेयर जरूर कर दीजिएगा। विशेष तौर पर सभी से निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करने का, तो ज़रूर आप चेक करें सब्सक्राइब आप किए हैं कि नहीं, नीचे आपको दिख जाएगा अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो।
तो बिल्कुल आप बेल आइकन को जरूर ऑन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सभी मिलती रहेगी। सब्सक्राइब वगैरह करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जो है आप क्या कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के हम लोग लिंक की बात करेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।